इस बार क्यों खास होगा सरयू महोत्सव। हर बार की तरह इस बार भी गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित बढ़लगंज के सरयू घाट पर मनाया जाने वाला सरयू अमृत महोत्सव इस बार कुछ खास है, क्योंकि लगातार नदियों में हो रहे प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन के प्रति आम जन को जागरूक किए जाने की भी योजना है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकारों की होती है, लेकिन इस मिथक को तोड़ने की तैयारी सरयू घाट पर चल रही है। पेश है इस संदर्भ में हमारे संवाददाता प्रवीण सिंह की एक खास रिपोर्ट। सरयू अमृत महोत्सव 14 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल को खत्म होगा। गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज शहर के सरयू नदी के किनारे स्थित दुनिया के अनूठे शवदा स्थल के रूप में गौरव प्राप्त मुक्ति पथ पर आयोजन मंडल सरयू अमृत महोत्सव का जश्न मनाने की तैयारी पूरी कर चुका है। समाज से विलुप्त हो रही अपनी लोक कलाओं, लोक संस्कृतियों के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन चुके पर्यावरण प्रदूषण के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने का एक सफल प्रयास करने जा रहा है आयोजन मंडल। 14 अप्रैल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, उस 14 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक 2 दिन तक एक बार फिर बढ़लगंज के सरयू तट पर मुक्ति पथ और शहीद स्मारक कैंपस में सरयू अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार अंबेडकर जी के जयंती पर उनके स्मृति में लघु मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है और फिर शाम को सरयू की जलधारा पर 75 मीटर तिरंगे के साथ भारत माता की झांकी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की झांकी, वीर सावरकर जी और नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज और स्वामी विवेकानंद की झांकी के साथ सरयू की भव्य महाआरती होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोमवार को चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में एक आयोजन मंडल की बैठक हुई। आयोजन मंडल का मानना है कि कार्यक्रम के माध्यम से हमें आम लोगों को जागरूक करते हुए भी बताना है कि हमारी ये पवित्र नदियाँ ऐसे ही प्रदूषित होती रहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ शुद्ध हवा और शुद्ध जल के लिए क्या तरस नहीं जाएंगी। इसी गोरखपुर परिक्षेत्र में बह रही आमी नदी की तड़पती आत्मा की चीत्कार कभी आपने सुनी? सड़ांध से दम तोड़ती राप्ती की वेदना का एहसास क्या आपने किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज तक आवाम को नहीं मिल सका है। 21,000 दीपों से 14 तारीख की शाम जल, थल और नभ में सरयू की महाआरती की जाएगी। इसका उद्घाटन हमारे सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी और माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी के हाथों होगा। उसी दिन शाम को 8 बजे से रात्रि 8 बजे से देर रात तक महाराष्ट्र के कवि जो इसी माटी के सपूत हैं श्री दिनेश बावरा जी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें दिनेश बावरा जी भी आ रहे हैं, इटावा से कमलेश शर्मा जी आ रहे हैं, बिहार से शंभू शिखर जी आ रहे हैं, लखनऊ से डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी और गाजीपुर से श्रीमती रश्मि शाक्य जी और मऊ से रामदास व्याकुल जी इस कवि सम्मेलन में अपनी मेधा का परिचय जनता के सामने देंगे। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार।
समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलवाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। इस महोत्सव के दौरान आध्यात्म, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, कला, कृषि, समाज सेवा, उद्यम, पत्रकारिता, श्रम, वीरता, पर्यावरण के क्षेत्र अतुलनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले क्षेत्रीय विभूतियों को सरयू रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किस खेती से लाभ कमा रहा है, हर किशोर राय को हम लोग कृषि के क्षेत्र में दे रहे हैं, इसी माटी के सपूत को। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में देवरिया के श्री लवली राय जी को हम लोग दे रहे हैं और नारी शक्ति के रूप में अपराजिता सम्मान हम लोग एक सरिता दुबे जिस क्षेत्र की हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। इस तरह से 14 विभूतियों को संयुक्त सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद शाम को, उसके बाद से लगातार देर रात तक विलुप्त हो रही लोक कलाओं के साथ साथ जो हमारी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, फूलों की होली है मथुरा की, वो भी, ये सारे कार्यक्रम देर रात तक यहाँ चलेंगे। रंगारंग कार्यक्रम होगा। पूरा का पूरा कार्यक्रम संस्कृति विभाग, सूचना विभाग और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र प्रयागराज के साथ साथ सरयू अमृत महोत्सव आयोजन समिति बड़हलगंज के टीम के साथ ये संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करना भी इस महोत्सव का उद्देश्य है। वहाँ उनको हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में दे रहे हैं सरयू रत्न सम्मान। पूर्व कुलपति श्री चितरंजन मिश्र, डॉक्टर चितरंजन मिश्र जी को हम लोग साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में कार्य कर चुके श्री दयानंद पांडे जी को हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में सरयू रत्न दे रहे हैं। उद्यम के क्षेत्र में हम लोग जहां महाराष्ट्र के उद्यमी अनिल सिंह को दे रहे हैं, वहीं खेल के क्षेत्र में सरयू के किनारे बसे गोंडा कैसरगंज के सांसद और अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विभूषण सिंह को हम लोग सरयू रत्न अवार्ड दे रहे हैं। और उस दिन वो 15 तारीख के वो चीफ गेस्ट भी हमारे होंगे इस महोत्सव के। इसी तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी को, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर RB त्रिपाठी जी को आजमगढ़, इसी तरीके से श्रम के क्षेत्र में हम लोग एक शंकर प्रजापति को, राजमिस्त्री को दे रहे हैं। तो वहीं लोक कला के क्षेत्र में हम लोग राकेश उपाध्याय को, कृषि के क्षेत्र में एक नवयुवक है जो रोल मॉडल बना हुआ है, किस खेती से लाभ कमा रहा है, हर किशोर राय को हम लोग कृषि के क्षेत्र में दे रहे हैं, इसी माटी के सपूत को। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में देवरिया के श्री लवली राय जी को हम लोग दे रहे हैं और नारी शक्ति के रूप में अपराजिता सम्मान हम लोग एक सरिता दुबे जिस क्षेत्र की हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। इस तरह से 14 विभूतियों को संयुक्त सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद शाम को, उसके बाद से लगातार देर रात तक विलुप्त हो रही लोक कलाओं के साथ साथ जो हमारी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, फूलों की होली है मथुरा की, वो भी, ये सारे कार्यक्रम देर रात तक यहाँ चलेंगे। रंगारंग कार्यक्रम होगा। देखते रहिए अमेज नाउ।